सभी को शांति। ओम शांति सभी को। शांति। ओम शांति। आप सभी परमात्मा के लाडले अनारपत जी, ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति। सभी लाडले बच्चों को परमात्मा के और न्यारे और प्यारे बच्चों को मेरी ओर से भी बहुत प्यार। चलिए, आज का दिन जो बहुत शुभ है सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत शुभ दिन शुरू करते हैं हम ये आज का चैप्टर। आज का चैप्टर बहुत बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है और हम सभी समझेंगे बहुत बारीकियों से कि किस प्रकार हमारे ये जो छोटे छोटे थॉट्स होते हैं अपने बारे में या किसी चीज के बारे में, किस प्रकार हमारी ही जिंदगी को चेंज कर देते हैं। हम आज अपनी थॉट पावर को समझेंगे और इस थॉट पावर में अगर उनकी पावर को कनेक्ट कर दें, उसके भी क्या मिरेकल हो सकते हैं उसके बारे में ही समझेंगे। इसीलिए आज का दिन, आज का ये चैप्टर बहुत अच्छा। आज के दिन की बधाई आप सभी को कि हम सभी इकट्ठे हैं और रोज एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं परमात्मा की तरफ। परमात्मा जो परम सत्य, परम ईश्वर, परम धाम में रहने वाले एक शक्ति और हम सभी की उत्पत्ति के एक सोर्स, एक शक्ति जो इस पूरे जहान को चलाती है, शक्ति जो हम सभी आत्माओं में बल भरती है। चलिए एक कदम हम हिम्मत का उनकी तरफ बढ़ाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि एक कदम हिम्मत का और समर्पण का, और पिता संग आपके हमेशा के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का दिन जो बेहद खूबसूरत, बहुत बहुत दुआओं से भरा हुआ है, शक्तियों से भरा हुआ है, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि ये समय ही वरदानी है। जब पिता आए, वरदाता पिता आए इस सृष्टि पर, इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए, तो समय को भी उस समय बहुत बहुत आशीर्वाद दिया गया। तो बोलते हैं पिता कि संगम युग का समय ही कितना महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है तो अब हम रोज ही सुनते हैं, है ना। कितना महत्वपूर्ण है वैसे तो बता देता हूँ। बोलते हैं एक एक मिनट एक साल के बराबर है, अर्थात 5000 साल का कल्प होता है। और इस 5000 साल के कल्प में जितना भी जो भी कुछ भी हुआ, ये जो समय है हमारा सब इम्प्रूवमेंट का है। अगर इस समय को हम बहुत अच्छे से लगा दें, यूज कर लें, तो ये समय हमारा एक एक मिनट एक साल के बराबर है। अगर हम इस समय मान लीजिए 30 मिनट खुश रहे, पॉजिटिव रहे, 30 इयर्स, 5000 साल में से हम खुश और पॉजिटिव रहने वाले हैं। अगर ये समय हम 10 साल पॉजिटिव रहे, खुश रहे, तो काउंट कर लीजिए कितनी चीजें हैं। अभी भी इस समय के 15 साल बचे हुए हैं, वरदानी समय है। तो चलिए समय को व्यर्थ ना गवाते हुए इस वरदानी समय को हम वरदाता से जुड़कर, पावरफुल बनकर अपने आप को, हम सभी को पिता मास्टर वरदाता कहते हैं कि आप बच्चे पिता के डायरेक्ट मास्टर वरदाता हैं। अर्थात आप भी वरदान जो दे रहे हैं, जो सोच रहे हैं, बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि किससे जुड़े हैं? एक शक्ति से, एक असीम शक्ति जो सागर है शक्तियों के, उनसे हम जुड़े हुए हैं। तो उनसे जुड़े हुए तो उनके डायरेक्ट बच्चे तो पावरफुल ही हुए ना। तो आपका एक एक संकल्प इस सृष्टि को रचाने के लिए मददगार है और एक एक संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। ये क्रिएटिव एनर्जी चीजें क्रिएट करती है।
तो बोलते हैं आपको भी सभी, आप सभी बच्चों को पिता बहुत प्यार से बोलते हैं वरदाता के बच्चे, मास्टर वरदाता। ये हमारा एक टाइटल है। जैसे टाइटल अभी पिता ने बोला ना, एक कौन सा, आप सब बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान है, ये भी एक टाइटल है, अफर्मेशन है। और एक ये भी, कल हम राज ऋषि पढ़ रहे थे, आज अब पिता ने हमें क्या बोला, आज क्या टाइटल दिया, हम सबका टाइटल क्या है भाई, मैं रिपीट कर रहा हूं, मास्टर वरदाता। मास्टर वरदाता अर्थात सोच के भी सोचना है। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछना है। यहां से आप आए हैं सुबह 5 बजे उठकर, बधाई है इस बात की कि आप आए हैं उठकर, कुछ लेके जाना है, बिना लिए नहीं जाना है। चलिए जी, तो मेडिटेशन के बारे में हम पिछले 24 डेज से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी तो मुझे लगता है कि आप सभी बहुत इजीली कर लेते हैं ना, आप बोलते भी हैं अक्सर, मुझे बताते हैं कि हाँ हाँ एकदम से चीजें हो रही थी। कैसा लगता है, जैसे मैथमेटिक्स के बारे में डरा देते थे ना लोग, बहुत बहुत मुश्किल है ऐसे बोलते थे ना, पर जब हम उसको करने बैठते हैं तो वो इजी हो जाता है। कुछ नहीं, कुछ थ्योरम्स है, कुछ इक्वेशंस हैं, बस करते चले जाइए, बस सेटिंग उसकी होनी चाहिए, बस वो होता चले जाता है। मुझे लगता है अभी आप सबने ये महसूस कर लिया है कि जो हम सुनते थे कितना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आराम से होता चले जाता है। ऐसा ही है मेडिटेशन। परमात्मा ने कल बताया कि आप सब बच्चे ने तो ध्यान सभी ने करा है, विश्व की कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो ध्यान नहीं करती है। यही ध्यान है, हर कार्य को ध्यान पूर्वक करना ही ध्यान का एक छोटा सा एक स्टेप है। तो मैथमेटिक्स के जैसा ये मेडिटेशन बहुत इजी है, बस हाँ होता होगा किसी के लिए मुश्किल, डिपेंड करता है समझने और समझाने वाले के ऊपर, क्योंकि समझाने वाले यहाँ एक पिता हैं जो बोलते हैं वर्ल्ड का बेस्ट टीचर, उनसे अच्छा कोई टीचर हो ही नहीं सकता, न था, न है, न होगा। तो यहाँ हमारे सबके समझाने वाले कौन है, परमपिता परमात्मा। तो जब वो समझाते हैं तो कुछ भी चीजें जो है मुश्किल नहीं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जैसे कुछ स्टोरीज को हम सुनते हैं, कल परसों भी बात हो रही थी ना, कि जिसमें क्या हुआ कि एक कुछ ऋषि या कोई देवी देवता मेडिटेशन कर रहे थे और उनको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। तो जब उनको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया, तो वो भस्म हो गया। और फिर हमने ये भी एक देखा कहीं कहीं स्टोरीज में, चित्रों में, कि उन्होंने बस ऐसे ही देखा, एक महात्मा जी जा रहे थे और ऐसे खेत में से या किसी जमीन के टुकड़े के पास से निकल रहे थे, देखा था उसको, वो बंजर था, उसको देखते ही वहां पे सीड जो है अंकुरित होने शुरू हो गए। ये तो अब इस समय भी हम लोगों ने देखते हैं लोगों को कि वो हाथ में ऐसे बीज रखते हैं, उसको देखते हैं अंकुरित कर देते हैं, या बल्ब लगा हुआ है उसको देखते हैं थॉट पावर से उस बल्ब को ब्रेक कर देते हैं। ये तो हमने अभी भी देखा हुआ है ना। तो परमात्मा हमें इसका मतलब बताते हैं। देखिए ये जो स्टोरीज हमने सुनी है इसका कोई मीनिंग है ना। जितने भी हमारे जो पूर्वज हैं, मैं तो बोलता हूँ जीनियस लोग हैं, इन्होंने बहुत कुछ करके गए हम लोगों के लिए। ऑल्दो उनके पास ये सब, जब ये प्रिंटर और ये सब चीजें थी भी नहीं, तो भी उन्होंने, उनकी क्रिएटिविटी देखिए कि कितने पावरफुल थे वो लोग, कि सब कुछ बना के गए हम लोगों के लिए। ये वो बताना ये चाहते हैं कि जब उस परम शक्ति से मैं आत्मा उस शक्ति से जुड़ता हूं या जुड़ती हूँ, तो आत्मा में बल भरता है। वो नॉर्मल कॉमन पीपल नहीं है। कॉमन लोग जो है, ऑल्दो हम सभी कॉमन है ना, पर अभी हम थोड़े से डिफरेंट होते जा रहे हैं ना, पावर भरते जा रहे हैं। पर जो कॉमन लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, 1 मिनट में 95, 50, 80, 100, 110 थॉट्स जनरेट करते हैं। ये जो आत्माएं हैं, इनका क्या है
कि इन्होंने पावर भर ली है परमात्मा से। अब जो परमात्मा से पावर भर ली है तो आत्मा शक्तिशाली हुई है। आत्मा शक्तिशाली होने की वजह से एक जो थॉट जनरेट करते हैं वो थॉट फलीभूत हो जाता है। दोबारा बोलता हूं, एक जो थॉट जनरेट करते हैं वो थॉट फलीभूत हो जाता है, यानी कि वो उपज उसकी हो जाती है। इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो एक थॉट समय में जनरेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ गए, अच्छा ये तो बंजर भूमि है, इसका तो कुछ नहीं होगा, पर आशीर्वाद दे दो चलो सब अच्छा हो जाए। ऐसा तो हम रोज करते हैं। याद करिए, जब आपसे छोटे या आपके कोई बच्चे पेपर से पहले मूवीज देख रहे हैं, खेल रहे हैं, और नेक्स्ट डे उनका एग्जाम है, तो सुबह जब उनका ब्रेकफास्ट रेडी करके उनको भेजते हैं तो क्या बोलते हैं? ऑल द बेस्ट बोलते हैं ना। और अंदर क्या चलता रहता है, पता नहीं क्या होगा आज इसका। रात को 11 बजे तक तो टीवी देख रहा था, क्या होगा मालूम नहीं, मुंह पे क्या है? ऑल द बेस्ट। यही डिफरेंस है। होता क्या है कि आत्मा जो पावरफुल है उसका एक थॉट बहुत काम का होता है, बस एक ही थॉट एक समय पे जनरेट करते हैं। तो सृष्टि पंच तत्व मदद करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने तो शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जो सोचते हैं वो तुरंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय मन और बुद्धि और आत्मा एक जब जब एक अलाइनमेंट में होती हैं, जो हमने कल परसों समझा था कंसंट्रेशन का, कि मन जो बोल रहा है, बुद्धि वो देखती है और आत्मा वो एक्सपीरियंस करती है, यानी कि तीनों चीज एक साथ हो रही होती है, तो वो थॉट पावरफुल होता है। क्यों? और यहाँ पे अगर उनसे जुड़ जाते हैं तो वो और पावरफुल हो जाता है। तो जो ये स्टोरीज हम देखते आए हैं ये रियल है और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे। इसीलिए यहाँ परमात्मा हमें अटेंशन दिलाते हैं कि बच्चे आप अपने अंदर शक्तियां भर रहे हैं, सोच के भी सोचिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो भी फलीभूत हो जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो भी फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स को मालूम नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। यूनिवर्स तो सिर्फ आपकी कमांड पे चल रहा है, क्योंकि मास्टर हैं आप, ऐसा बताते हैं। तो इसी को लेते हुए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और कुछ अपनी लाइफ के बारे में भी समझेंगे। क्या हुआ अभी कुछ ही समय पहले की बात है, हमारे दिल्ली में हरियाणा के आसपास, सॉरी, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट कराया गया जिसमें उन्होंने 2 किसान हैं, अगल बगल उनके खेत हैं, और उसमें दोनों किसान की शायद कुछ एक ही जैसी जितनी जमीन है, शायद 10 एकड़ के करीब, मुझे देखो एग्जैक्टली नहीं पता फिगर, तो 10 एकड़ जगह है ऐसे करके, और एक ही जो भी फसल है एक ही जैसी उगाई गई। मतलब कि जैसे अगर गेहूं उगा रहे हैं तो इधर भी गेहूं को ही उगाया कर। पर एक किसान जो है ये मेडिटेशन करता है, अपनी फील्ड पे अपने खेत पे बैठ के परमात्मा से जुड़ता है और अपनी उस जो फील्ड है, पूरा जो खेत है, उसको रोज पावरफुल बनाता है। और एक किसान, तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक किसान को तो पता ही नहीं, अवेयर नहीं। अब इसने क्या किया, अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी जोड़ लिया। तो अभी घर में 5 लोग हैं टोटल, 3 बच्चे हैं और वाइफ हस्बैंड है। ये पांचों दिन के 5 पहर जाकर इस फील्ड को पावर देते हैं, उससे कनेक्ट होके। एक कमाल की बात यह है कि वो डायरेक्ट पावर नहीं दे सकते, उनको एक आधार चाहिए। पावर तो आ रही है पर एक आधार चाहिए जब कॉन्शियस एफर्ट हम करें। तो उसने क्या पाया कि कुछ जो भी जो समय लगता होगा उस दौरान, उसके बाद जब उपज जो रेडी हुई, एक तो इस किसान को उसके अंदर कुछ फर्टिलाइजर ऐड नहीं करना, बिल्कुल ही नो कीड़े मकोड़े कुछ नहीं। ये भी आप लोगों ने स्टोरी में सुना होगा, बुक्स में सुना होगा
कि जो बहुत हाई पावरफुल सोल होती हैं उनके आसपास मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, छिपकली, इनफैक्ट घर में मिट्टी भी नहीं आती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। आप हमारे घर में आएंगे तो ढूंढते रहेंगे, ये सब चीजें मिलती नहीं है। और जिस दिन बाहर से कुछ ऐसा आता है ना, उस दिन वो लोग सब उसके साथ आते हैं। कोई मेहमान आता है ना कलयुग से, उसके साथ आते हैं, फिर जो वापस चले जाते साथ ही चले जाते हैं, पर हम लोगों के आसपास भी नहीं आते हैं। ये प्रैक्टिकल आप भी करके देखिए, तभी पता चलेगा, मेरे कहने से नहीं हो। तो इन्होंने क्या किया, देखा कि एक तो फर्टिलाइजर्स नहीं डालने पड़े, दूसरे को तो डालने पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि गॉड की शक्ति से काम हो रहा था। और उसके बाद देखा गया कि उपज जो उसका एंड रिजल्ट है, मान लीजिए कुछ भी होता होगा, 1 कुंटल 2 कुंटल, मुझे नहीं मालूम, तो इनका उससे ज्यादा था। उसका कलर, उसका टेस्ट, सब चीजें जो है बहुत डिफरेंट थी, और न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छी थी। ये जो किसान है जिन्होंने भगवान की शक्ति का यूज किया था। पावर ऑफ थॉट्स जो है, हम जरूर सुनते हैं हम सभी अपनी लाइफ में कि यू आर द क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू आर द क्रिएटर। जब हम यू आर द क्रिएटर सुनते हैं ना तो बहुत डर लगता है। लोग नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना, भगवान कर रहा है सब चीजें, हम कुछ नहीं क्रिएट कर सकते, हम कोई बहुत बड़े इंसान है क्या? फिर यहाँ परमात्मा एक शब्द बोलते हैं, उनका एक महावाक्य जो दिन रात मुझे जैसे याद रहता है। बोलते हैं, बच्चे आप भी एक शक्ति हैं, मैं भी एक शक्ति हूं, आपके और मेरे रोल अलग अलग हैं, पर हैं दोनों पावर ही, शक्ति हैं। मतलब कहने का पर्पस ये है कि हम अपनी डेस्टिनी अपने थॉट से लिख रहे हैं। डेली जो हम डेली सोच रहे हैं वो सब कार्य हो रहे हैं, हमारी ही सोच से ये कर्म बनते जा रहे हैं। इसी को ही हम और डिटेल में आज समझने वाले हैं कि किस तरीके से ये काम होते हैं। जैसे कि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि संकल्प से ही सृष्टि होती है। सृष्टि क्या? संकल्प से सृष्टि। अभी सृष्टि की बात तो बाद में, पर हम बोलते हैं ना कि सृष्टि अर्थात मेरी दुनिया। अब मेरी दुनिया में क्या हो सकता है मेरे घर के 4 लोग, बोलते भी हैं आप 4 लोग ही मेरी दुनिया है, मेरी सृष्टि है। तो परमात्मा यहाँ एक बात बताते हैं कि पहली सृष्टि क्या? पहले ये मैं आत्मा, मेरे ये शरीर, फिर मेरे ये 4 लोग, और उसके बाद ये बाहर की सृष्टि आती है। आज हम अपनी सृष्टि कैसे बना रहे हैं, इसी के बारे में परमात्मा हमें एक एक चीज, एक एक स्टेप क्लियर कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि संकल्प से सृष्टि बनती है। और बच्चे, आपकी दुनिया में आपने ये लाइन भी जरूर सुनी है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। हम सुनते हैं ऐसा कि फेथ जो है एक बहुत, फेथ अगर होता है तो कुछ भी किया जा सकता है, जैसे फेथ कैन मूव माउंटेन। और ऐसी एक स्टोरी भी हम अक्सर सुनते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक चर्च के बाहर एक वृक्ष लगा हुआ था, और वहां पर फादर जो है ऐसी प्रेयर सेरेमनी से बाहर निकल रहे थे। छोटा बच्चा आके बोलता है कि फादर, कि ये फेथ वाला चैप्टर आज जो पढ़ा रहे थे आप, इसका हम प्रैक्टिकल कैसे करें? तो उन्होंने क्या बोला कि बेटा, ये जो पेड़ है ना, आप जाइए इसको रोज बोलिए कि वो थोड़ा सा आगे चले जाए, तो वो चले जाएगा आगे। अब ऐसे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जो एग्जाम्पल बहुत पावरफुल है। तो क्योंकि फेथ कैन मूव माउंटेन ये बात हो रही थी, तो बोल रहे थे कि बच्चा बोलता है कि सच में ऐसा हो जाएगा क्या? बोले ठीक है, जाओ जाइए, आप ट्राई करिए, और 10 दिन रोज आप उसको बोलिए वृक्ष को कि आप आगे मूव कर जाइए। तो उस बच्चे ने किया डेली 10 दिन जाके। 11वें दिन फादर जब प्रेयर मीट से बाहर आ रहे थे, फिर आके बोलता है कि फादर, ये तो मैं रोज करता था 10 दिन तक, आपने जो बोला, पर कुछ हुआ नहीं, मुझे पहले से ही पता था कि कुछ होगा नहीं। ये रियलिटी है। फादर क्या बोलते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही पता था ना कि नहीं होने वाला है, इसलिए नहीं हुआ। ऐसा ही हम लोग करते हैं मेडिटेशन। हम बैठ तो जाते हैं,
इसको बिठा तो लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और सोचते हैं, मन में सोचते हैं ये तो होने वाला है ही नहीं, मुझसे, मेरे से नहीं होगा। और यहाँ परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं कि थॉट विल क्रिएट डेस्टिनी। आपके जो संकल्प हैं वो आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। यहाँ पे शब्दों की और एक्शन की बात नहीं हुई थी, सोच की बात हुई थी कि सोच, और मेरे सोच देने से भी सोच आने वाली नहीं है, ये तो अब आपको अपने साथ ही बैठना होगा कि सोच जो है, जो हम सोच बना लेते हैं ना, मन ने एक बार डिसाइड कर लिया, पर वहां से फिर दूसरा थॉट जो है हमें एक हेलो हेलो बोलता है, हेलो 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 हेलो, सच में आप कर पाएंगे? ये डाउट जो है हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, और इस डाउट को ही आज हमें खत्म करना है। तो परमात्मा हमें बहुत सारी चीजें और बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। तो मेरी ही लाइफ का एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लाया। मेरे एक फ्रेंड के पापा, उनको एस्थमा था, और दो 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 चीजें हैं इस पूरी केस स्टडी में, मेरी ही लाइफ की केस स्टडी है कि एस्थमा था तो उनके बहुत सारी मेडिसिन लिया उन्होंने, कुछ नहीं हुआ। तो एक बार क्या हुआ कि पता चला कि कोई डॉक्टर है, बॉम्बे की बात है, डॉक्टर है यहाँ पर, होम्योपैथिक मेडिसिन जो वो देते हैं उससे जो एस्थमा ठीक हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि हाँ ठीक है चलो, वाइफ के कहने पे गए अपने लेने के लिए। अब मेडिसिन जब लेकर आ गए, मेडिसिन खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं। फिर आके बताते हैं कुछ ही दिन बाद, महीने बाद अप्रोक्सीमेटली, बोलते हैं मुझे मालूम था कुछ होने वाला नहीं है, इसे ये चिट्टी, पंजाबी में बोलते हैं व्हाइट को चिट्टी, चिट्टी गोलियां खाने से कुछ होने वाला नहीं। तब तो मुझे नहीं मालूम था, ये तो धीरे 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 मुझे पता चलेगा। एक्चुअली आज मुझे पता चला कि कुछ क्यों होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जब लेने जा रहे थे मेडिसिन तो डाउट था कि नहीं होगा, और उसको खाया पूरा 1 महीना तो नहीं हुआ। परमात्मा तो कहते हैं अगर पानी को चार्ज करके रोज पी लीजिए ना, जो भी चीज चाहिए, तो वो ठीक हो जाएगा। पर्सनली ये मैंने किया। अभी हमारे पड़ोस में कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले की बात है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी किसी को, पड़ोसी को। मेरे पास मेडिसिन नहीं थी उसकी, क्योंकि मेडिसिन रखते ही नहीं घर में। अभी बीच में थोड़ी थोड़ी बहुत रहती भी थी, अब तो वो भी खत्म करा दी परमात्मा ने। तो अब क्या करूं? अब पास में जो मेडिसिन थी वो जो उनको चाहिए थी वो नहीं थी, उनको बहुत पेन हो रहा था। मेरे पास कोई पेन किलर नहीं थी उस समय। मेरे पास जो मेडिसिन पड़ी थी उसका नाम भी मुझे ध्यान नहीं है, तो मैं पूछता हूँ उनसे कि भाई क्या करूं, भाई इसको कुछ तो देना ही पड़ेगा, ये तो नहीं मानेगा। तो बोलते हैं कि ये मेडिसिन उसको चार्ज करके दे दीजिए। अब उनको चार्ज करके वो मेडिसिन मैंने दे दी, और आप बिलीव करिएगा, हाफ एन आवर के अंदर अंदर वो जो तड़फ रहा था इंसान दर्द से, उसका दर्द खत्म हो गया। वो मेडिसिन उसकी नहीं थी। आई एम श्योर हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं वो उसको बताएंगे, और ये हमारी मेडिसिन थ्योरी में भी यूज हुआ, प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं इसको। ऐसा ही बहुत सारे एग्जाम्पल फेथ के हैं कि डॉक्टर ने शुगर पिल्स भी दे देते हैं और मरीज ठीक हो जाता है, विटामिन सी की गोलियां दे देते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। उसको ये लगता है ये दवाई मैं खा रहा हूं, और डेली दवाई खाते 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 उसके अंदर इंप्रूवमेंट आता है और वो ठीक हो जाता है। ये फेथ है, एक एक थॉट जो है वो कार्य कर रहा है। तो आज हम इस फेथ के बारे में डिटेल में समझ रहे हैं। ये मेडिकल साइंस ने भी, अब तो मेडिकल साइंस भी इसको समझती है थॉट पावर को, और ये प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो यही है कि सिर्फ एक शुगर पिल खाने से भी इंसान ठीक हो जाता है। ये सोच के जब वो रोज उसको पावर क्या दे रहा है कि ये मेडिसिन मैं खा रहा हूँ ठीक होने के लिए, वो ठीक होता चले जाता है। ऐसा ही है सब कुछ। फेथ की डेफिनेशन यहाँ परमात्मा है जो दिया उन्होंने फेथ में। फेथ का डेफिनेशन, अभी हम कंसंट्रेशन की डेफिनेशन 2 दिन पहले देख रहे थे। वो क्या था कि जब आपका मन एक ही डायरेक्शन में सोचता है और बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है, आत्मा फील करती है, तो वो कंसंट्रेशन है ना।
अब इन सब चीजों को प्लस कर दीजिए, ये फेथ है। अर्थात कि फेथ जो है, जो हम सोच रहे हैं, आत्मा देख रही है, मतलब बुद्धि के द्वारा, और महसूस कर रही है, ये फेथ है। और जैसे अभी 2 दिन पहले हमारे साथ पूजा आई थी, वो बता रही थी ना कि मैं विजुअलाइज कर लेती हूँ और वो हो जाता है। इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसको फेथ है। किस पे फेथ है? अपनी पावर पे। और अपनी पावर से जब उसकी पावर कनेक्टेड है, तभी तो ये सारी पावर्स हमने ड्रॉ करी अपने अंदर। जब ये पावर अपने अंदर आ गई, तो यही बन गया हमारा फेथ। और फेथ से तो फिर वो बोला ना, फेथ कैन मूव माउंटेन, कुछ भी हो जाता है। आजकल हमारे मेडिकल साइंस में ये थॉट हीलिंग भी बहुत ज्यादा यूज हो रही है। हीलिंग जो है, जो हमें ठीक करती है, किससे बोलते हैं कि हम सोच के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और इसके बहुत प्रूफ हमारे सामने मिलते भी हैं। और ये भी हम इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं कि जो बाहर जो भी चीज हम देख रहे हैं इस पंच तत्वों की दुनिया में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, हम जो भी चीजें देख रहे हैं, ये सब फिजिकल चीजें एटम से बनी है। और जो एटम है वो कहाँ से बना है? एनर्जी से बना है। और एनर्जी कहाँ से आ रही है? हमारे कॉन्शियसनेस। हमारी कॉन्शियसनेस से जो एनर्जी निकल रही है, सबसे पहले इस वाले एटम स्पेस का इफेक्ट आ रहा है और फिर बाहर आ रहा है। और आज हम क्या करते हैं? ये तो देख लीजिए, दिन भर कितने सारे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे डायबिटीज है, मुझे कैंसर है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरा दिमाग चलता नहीं है, मुझे याद नहीं रह सकता, याद नहीं रहता, मैं ये कर ही नहीं सकता। अभी हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा? योर थॉट क्रिएट मिरेकल्स, योर थॉट क्रिएट योर डेस्टिनी। अभी ये चेक कर लीजिए। अब ऐसी हजार चीजें, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, दिमाग मत खराब करो। अभी मैं पिछले कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले वेस्ट बंगाल में था। वहां का ये फेवरेट वर्ड है, दिमाग मत खराब करो। और सच्ची में दिमाग खराब रहता है वहां पे, चलता ही नहीं, याद ही नहीं रहता। छोटी सी बात है, दिमाग मत खराब करो। मुझे कैंसर हो गया, मेरे सर में दर्द रहता है, मेरी आंखें खराब हैं, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मुझे पीठ में दर्द रहता है, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे से तो होगा ही नहीं, मुझे तो याद रहता ही नहीं, मेरा दिमाग चलता ही नहीं, बुद्धि मेरे अंदर है ही नहीं। अच्छा लग रहा है ना सुन के? ऐसा हम रोज कहते हैं। और ये जो है ना ऊपर, ये फर्स्ट फ्लोर हमारा, ये सुन रहा है। हम कह रहे हैं, ये सुन रहा है, ये वैसा बनता जा रहा है। योर थॉट क्रिएट योर डेस्टिनी। आजकल तो हम लोग अपने बारे में भी अच्छा नहीं सोचते हैं। दुनिया तो दूर की बात है, ऑल द बेस्ट बोलना तो बहुत इजी है। मुझे लगता है सबसे पहले हम सबको अपने अपने लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहिए सुबह उठते, क्योंकि दिन भर इतना कुछ करने वाले हैं हम अपने लिए। कुछ तो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ खुद सोचने हैं आपको। इतने सारे गलतियां, इतनी सारी गलत चीजें हम अपने लिए सोचते हैं, दया आती है। मेरे साथ भी कुछ एक दो रहते हैं आइटम, आइटम ही बोलना पड़ेगा, वो लोग भी दिन भर अपने बारे में गलत ही सोचते। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से तो होगा ही नहीं, कुछ बोलो ना ये करना है, अरे मेरे से नहीं हो सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी हमने अपने आप को। हमने क्या कह दिया अपने आप। फिर बाकी तो बीमारियां तो अभी मैंने गिनाई है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है। अच्छा जी, तो फिर उसके लिए क्या करें? कुछ नहीं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, बस ये बोल रहे हैं। ऐसा दिन में 5 बार ही बोलते हैं, जैसे दवाई देते हैं डॉक्टर सुबह शाम ऐसा कुछ करके। दिन में 5 बार ही हम ये मेडिसिन अपने आप को दे रहे हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये नया काम, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं। अच्छा, तो पहले क्या सारे काम किए थे?
बोले कि हाँ ये तो मैंने नहीं करा, मुझे ना अकेले जाने में डर लग रहा है, मुझे अकेले सीढ़ियां उतरने में डर लग रहा है, अच्छा ये काम कैसे होगा ये बता दीजिए। मतलब हर चीज प्री प्लान्ड चाहिए हमें। इस समय टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी चल रहा है, कैसे हम प्री प्लानिंग कर सकते। अभी तो विल भी हमारी कम हो गई, पावर ऑफ विल जो है जिसको बोलते हैं फ्री विल। अभी फ्री विल के बारे में भी हम बात करेंगे, छोटे रूप में शब्द आया तो बता देता हूं कि देखिए पिछले 1.5-2 साल में हम जो चाहते थे वो हर चीज नहीं कर पाए, इसी को फ्री विल बोलते हैं। पिछले 20 साल में हमारी फ्री विल घटती 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 अभी 13% रह गई। आने वाले और समय में ये घटती 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 बिल्कुल कम होती चले जाएगी। फ्री विल का अर्थात ये है कि जो हम चाहते हैं वो चीज हो रही हो हमारी लाइफ में, पर अभी तो नहीं हो रहा है। पिछले दिनों आपने कहीं जाना चाहा तो नहीं जा पाए, हो सकता है किसी का कोई फंक्शन है, कोई बड़ी बात हो गई, नहीं जा पाए ना, क्योंकि फ्री विल जो है कम होती जा रही। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि आत्मा अपने आप को पावरफुल बनाने की बजाय अपने आप को वीक करती जा रही है। वीक क्यों कर रही है? क्योंकि ये तो कुछ चीजें तो आपके सामने मैंने अभी बताई है। हम दिन भर अपने आप को बहुत सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरी आंखें खराब हैं, मेरे को ये हो गया है, मुझे एक सबसे फेवरेट है आप सभी का, मेरा ना पेट साफ नहीं होता है। सच्ची बोलिए, पता है इतने साल हो गए ना ये बोलते बोलते, इसलिए साफ नहीं होता है। अभी नहीं ठीक करा ना फिर आगे जाके और दिक्कत आ जाएगी। ये जो कैंसर होता है ना, ये कैंसर भी तभी बनता है। कैंसर क्या होता है? कुछ सेल जो हैं शायद एक जगह बंद, ये तो हमें डॉक्टर साहब भी बता पाएंगे कैंसर क्या होता है। बाकी छोटे रूप में तो मैं बता देता हूँ कि गिठाएं जो हमारे अंदर बनती है, जो इमोशंस होते हैं, वो कहाँ बनती है पहले, ये सब सुन सुन के हमारी एनर्जी बॉडी में बनती है। ये आगे मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए। हमारी एनर्जी बॉडी जो है, जो यहाँ से थॉट जनरेट हो रहा है, वो सब पहले रेडिएट तो हमारे अंदर ही हो रहा है। हम एक एनर्जी है, वो एनर्जी बॉडी में सभी चीजें रेडिएट हो रही है। वो एनर्जी बॉडी में एक एक जो है अंदर हमारे गिठाएं बनती जा रही है। वो एक एक गिठा जो बन रही है वो आज नहीं तो अगले जन्म, तो अगले जन्म में जाके कैंसर का रूप ले लेती है। और आज देखिए इसीलिए होलसेल में कैंसर हो रहा है, क्योंकि क्योर नहीं किया है। क्या नहीं करा? अंदर से सफाई नहीं करी है। तो इसको तो अभी हम समझेंगे। पहले ये बात करते हैं कि आज ये सब जो बातें हम कर रहे हैं, और देखिए और क्या बोलते हैं कि जैसे कोई मान लीजिए किसी को अल्कोहल लेने की आदत है, इसमें भी कई लोग तो हिंदी में बोलते हैं मैं पियक्कड़ हूँ, मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं चेन स्मोकर हूँ। थोड़ा तो अच्छा सोच सकते हैं ना हम लोग अपने लिए। होता क्या है कि जब हम बोलते हैं ना हम मैं चेन स्मोकर हूँ या मैं अल्कोहलिक हूँ, तो ऐसा मैं बोलता हूँ तो ये बुद्धि जो है, मन जो है ऐसा सोचता है तो बोलता हूँ। ऐसे यहाँ से तो नहीं आता है, पहले यहाँ होता है फिर यहाँ आता है। अब जो ये सोचता हूँ ये मेरे शरीर को रेडिएट होता है, और फिर मेरी फिजिकल शरीर यानी कि फिजिकल उस चीज को लेने की क्रेविंग बढ़ती है, और ऐसे ही मैं एक लूप में फंसा रहता हूँ सारी, उस लूप से बाहर नहीं निकलता। और आजकल तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। तो आज परमात्मा हमें होमवर्क दे रहे हैं, अपने मन को डिटॉक्स करिए। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आजकल हम बहुत चीजें खाते हैं, करेले का जूस पी रहे हैं, एलोवेरा, आंवला और न जाने क्या क्या कर रहे हैं ना हम लोग, त्रिफला भी खाते हैं। तो परमात्मा आज हम सबको एक होमवर्क दे रहे हैं कि बच्चे, शनिवार इतवार आ गया है, बैठिए अपने साथ,
डिटॉक्स करिए अपने आप, अपने मन को। शरीर को तो करते हैं, और ये शरीर तो यहीं रहने वाला है, मन बुद्धि आगे जाने वाला है। इसको डिटॉक्स करिए। इसको डिटॉक्स करेंगे तो सबसे पहले हम अपने आप को बहुत लाइट फील करेंगे। तो क्या होता है कि जो हम सोचते हैं वो पहले मैं फील कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा फील करते हैं। आज क्या होता है, आप मॉर्निंग में आते हैं ना सुबह मेडिटेशन के लिए या कुछ सुनने के लिए। देखिए मेडिटेशन हम कितना करते हैं, 15-20 मिनट, 10 मिनट, पर हम इतनी देर ये बातें करते हैं। सभी चीजें बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। तो आई एम श्योर आप सभी को बहुत अच्छा, अभी मैं पूछता हूँ तो जवाब की इंतजार नहीं करता क्योंकि आप लोग देते नहीं हो, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो फील जो करते हैं वो कैसा करते हैं, अच्छा करते होंगे क्योंकि सब पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। वहीं अगर कुछ गलत देखें, गलत बोलें, गलत सोचें तो फीलिंग कैसी होगी, अच्छी नहीं होगी। इसी को कहते हैं परमात्मा, भगवत गीता में भी लिखा है। भगवत गीता में क्या लिखा है, एक्चुअली गीता तो यही है जो हम पढ़ रहे हैं। बोलते हैं विचार से ही दुख है, विचार से ही सुख है, विचार ही वस्तु है। तो जो हम सोचते हैं वो ही फील करते हैं, और जो फील करते हैं पहले वो मेरी बॉडी पे रेडिएट करता है, और फिर जब मेरी बॉडी पे रेडिएट करता है वो फिर मेरे आसपास सभी जो आसपास के लोग हैं उन तक पहुंचता है, या जो थॉट मैंने जनरेट किया उन तक पहुंचता है, और फिर ऑन द लार्जर नोट ये पूरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है। और आज इसीलिए ये थॉट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए हम शांत नहीं रह पाते, इसीलिए मन हर पल विचलित रहता है, चलता रहता है, रुकता ही नहीं है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा है ना। आज देखिए हम अपने घर पे सफाई नहीं करते हैं तो घर गंदा हो जाता है। क्या कोई कॉन्शियसली मिट्टी लेके फेंकता है क्या घर पे? नहीं। पर रोज आप झाड़ू लगाइए, रोज मिट्टी निकल जाती है। क्यों निकलती है? क्योंकि पॉल्यूशन है। एग्जैक्टली यही थॉट पॉल्यूशन अभी बाहर फैला हुआ है। जो हम सोच रहे हैं वो हमारे शरीर पे रेडिएट कर रहा है, और फिर वो औरों तक पहुंच रहा है और पूरे यूनिवर्स में पहुंच रहा है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं एवरी सोल इज कनेक्टेड। हम मन जो है हमारा कनेक्टेड है कितने हजारों मन से, लाखों करोड़ों मन से। इसीलिए आप देखेंगे कि कॉपी कर रहे हैं एक चीज। जैसे मान लीजिए अभी जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा रेप केस हुआ था ना, क्या बोलते हैं, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, बहुत ही बड़ा हुआ था कुछ समय पहले की बात, निर्भया। निर्भया वाला। अभी कुछ दिन हमारे बॉम्बे, कुछ दिन पहले बॉम्बे में भी हुआ है। रिपीट हो रही हैं चीज, कमजोर आत्माएं टिक रही हैं उस पे। समझिए इसको, रिपीट हो रहा है। आज देखिए लॉकडाउन के दौरान बेकिंग शुरू हुई, पूरा इंडिया बेक कर रहा है केक। छोटे छोटे बच्चे आजकल कुकर में किसमें केक बनाने लग गए। थॉट रीच टू एवरीबडी। सोचिए, इसीलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे 9 लाख आत्माएं जब एक जगह शिफ्ट हो, एक जगह मीन्स फिजिकली जगह की बात नहीं कर रहा मैं, एक अंदर थॉट से शिफ्ट हो जाएंगी, आपकी सृष्टि पे बाहर सतयुग आ जाए। 9 लाख आत्माएं, बस बहुत बड़ा फिगर है। एक को देख के एक को देख के एक को देख के एक शिफ्ट होता चला जाएगा और आपकी सृष्टि पे सतयुग आता चला जाएगा। यही सिंपल सी कैलकुलेशन है, क्योंकि हम सब थॉट लेवल पे कनेक्टेड हैं। यही परमात्मा आज हमें सिखा रहे हैं कि अपनी डिटॉक्सिफिकेशन तो करना ही है, थॉट पावर से हीलिंग भी हो सकती है। देखिए हमें कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं वो। और मुझे लगता है, अभी मुझे पता नहीं, मैंने अपनी स्क्रीन ऑफ करी हुई है। हाँ, आप लोगों ने से जो पहले परमात्मा के बड़े बच्चे बोलते हैं उनको, जो पुराने हैं, उन लोगों ने बहुत कुछ ठीक किया है अपनी जिंदगी में। बोलते हैं हीलिंग पावर जो है थॉट से, आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी अंग को।
और यही है संकल्प से सृष्टि। मेरे संकल्प से मेरी सृष्टि पहले, और फिर ये सृष्टि, और फिर ये सृष्टि बड़ी ऑन द लार्जर लेवल। मेरे संकल्प से इफेक्ट हो रही हैं। जैसे बोलते भी है ना, मान लीजिए आपके घर में 4 सदस्य हैं और 4 में से एक दिन जो है थोड़ा, एक जो सदस्य है थोड़ा सा मतलब नाराज है, गुस्सा हो गया, कोई बात है, या फिर बात ही नहीं कर रहा है, थोड़ा टेंशन में है, तो उस दिन वो 4 भी खुश नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि यानी कि उसकी एनर्जी का इफेक्ट उस पूरे घर पर आ रहा है। एक के खराब होने से उसकी पूरी घर की एनर्जी डाउन हो रही है। यही है तो सृष्टि, संकल्प से। हम सुनते ब्रह्मा जी ने संकल्प से सृष्टि रचाई। अब कैसे रचाई होगी सोचिए, यही है सिंपल। संकल्प किया, कुछ आत्माएं साथ आई, और वो आत्माएं आती गई आती गई आती गई, संकल्प से सृष्टि रचती जाएगी। ऐसे ही तो संकल्प से सत्युग आएगा। बस सिंपल है, कुछ नहीं। और यही हम देखते भी हनुमान जी को, क्या बोलते हैं, ये देखो ये वाला चित्र तो हमारे घर में लगभग सभी के यहाँ होता ही है। बोलते हैं कि हनुमान जी को राम जी ने शक्तियां याद दिलाई। उनको वरदान है कि याद दिलाएंगे तो काम आएगी। तो अभी क्या हो रहा है आप सभी हनुमान जी के साथ? क्या हो रहा है? परमात्मा आए और आप सबको आपकी शक्तियां याद दिला रहे हैं। नहीं याद दिला रहे? दिला रहे हैं, पूछिएगा अपने मन से। परमात्मा आए और आपको आपकी शक्तियां याद दिला रहे हैं, और आप आत्माएं शक्तिशाली होती जा रही हैं। यही है सिंबल उसका, हनुमान। सच्ची में ऐसा कोई देखा क्या आपने? नीचे तो पूरा 6 पैक और ऊपर मॉन्की वाला मॉन्की का मुंह। पॉसिबल है क्या? सोचिए आपके घर में ऐसा कोई बच्चा पैदा हो जाएगा तो क्या करेंगे? कितना मुश्किल है। पीछे पूंछ है, नहीं है, कुछ नहीं होता है जी ऐसा। ये एक सिंबल है। और यही है हनुमान, कि राम ने याद दिलाया और उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को यूज कर लिया प्रैक्टिकली। वही आपके साथ हो रहा है, परमात्मा है आपको याद दिला रहे हैं, आप अभी धीरे धीरे शक्तिशाली होते जा रहे हैं। और यही है संकल्प से सिद्धि और संकल्प से सृष्टि। जो हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट होगा ना, वैसी हमारी एनर्जी बनेगी, वैसी ही लाइफ बनेगी, वैसे ही हमारी सराउंडिंग्स बनेगी, और वैसा ही हमारा आगे जाके शरीर बनता चला जाएगा। हर थॉट का मुझ पर डायरेक्ट असर आ रहा है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं बहुत ध्यान से करिए। देखिए आजकल ये थॉट बहुत ज्यादा पावरफुल है, फियर ऑफ फेलियर। कुछ लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जो कुछ भी करने से पहले यही सोचते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। इनफैक्ट एक चाय बनाने से पहले भी, चाय कप में डालने से पहले भी उनको पता है गिरेगी, फेलियर है, मालूम है, पहले से तय करके चलते हैं। अब ये बोलते हैं कि ये मेरे को हो जाता है ऐसा, कि मेरे को ऐसा थॉट आता है कि मेरे से होगा नहीं, फेलियर, मैं फेल ही हो जाऊंगा। तो यहाँ बैठिए अपने साथ। आत्मा ने ये रिकॉर्ड करा है, कभी कभी उसने महसूस करा है फेलियर। उस फेलियर के कंटिन्यू होते होते आत्मा में वो पैटर्न बन गया है कि हम कुछ भी करेंगे गलत ही हो जाएगा, फेल हो जाएंगे हम। और ये फियर ऑफ फेलियर बनते 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 आज हर कदम पे आपको डरा रहा है। आगे जाके ये और डर आएगा अगर यहाँ ठीक नहीं किया तो। मालूम है इन लोगों को, कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो अकेले सीढ़ी भी नहीं उतर सकते हैं, ये फियर ऑफ फेलियर इतना ज्यादा हो चुका है। क्या कैन यू इमेजिन? सीढ़ियां उतरना नॉर्मल सा काम है। कप में चाय डालना कोई भी कर सकता है बिना गिराए, ये फियर ऑफ फेलियर है। सुबह उठना समय से, फियर ऑफ फेलियर, नहीं उठ पाएंगे। हर वक्त डाउट रहता है अपने ऊपर कि गलत हो जाएगा। हो सकता है कभी हुआ है, मानते हैं,
पर इसको रिकॉर्ड तो आत्मा ने ही करा है, कहीं पड़ोसी से जाकर रिकॉर्ड नहीं किया है, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे ही इसको ठीक करना पड़ेगा। करा किसने? मैंने। करेगा कौन? मैं। सिंपल है, कोई बाहर का आदमी नहीं ठीक कर सकता है इसको। और आज नहीं करेंगे तो बढ़ता चले जाएगा, बाहर देखो हाल क्या हो रहे हैं, बढ़ेगा ही। तो फिर ऐसे बैठे बैठे बोलते हैं कि ना हम ना खाना खा रहे थे, थॉट आ गया। मतलब अक्सर मैं सुनता हूँ इस बात कि ना बैठे बैठे हमें ना थॉट आ जाता है। कहाँ से आया? सोचो। बोले हमें क्या पता कहाँ से आया, बाहर से हमें आ गया। बाहर से नहीं आया भाई साहब। परमात्मा यहाँ हमें अटेंशन दिलाते हैं कि बच्चे, जो भी आप सोच रहे हैं आज, अच्छा बुरा कैसा भी, ये आत्मा ने अपने संस्कार में रजिस्टर करा है। कोई पास्ट एक्सपीरियंस से हुआ है, कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई इंफॉर्मेशन सुनी हुई है, ये सब रिकॉर्डेड है यहाँ। जैसे क्या हुआ कि देखिए, पॉजिटिव बात भी है यहाँ पर कि एक बच्ची ने, शायद बाहर का ही कहीं का केस है, 911 शायद अमेरिका का कोई हेल्पलाइन नंबर है, मुझे याद नहीं कहाँ का है। तो क्या है कि एक छोटी बच्ची 3 साल की, उसने सुना होगा कहीं पे 911 एक जो है हेल्पलाइन नंबर है। तो क्या हुआ उस दिन, वो और उसकी मम्मी मम्मी जो प्रेग्नेंट है, वो घर पे अकेले हैं दोनों जन, और तो कोई था नहीं घर पे, मतलब उनके पापा नहीं थे। तो मम्मी को कुछ हो गया, उस समय प्रॉब्लम है क्योंकि प्रेग्नेंट है, तो अब डॉक्टर की जरूरत है। तो उस बच्ची ने 911 पे, उसको याद आ गया उस समय कि 911 पे मैं हेल्प ले सकती हूँ, और उसने फोन कर लिया। इंफॉर्मेशन है, फोन करके उसने अपनी माँ की जो है जान बचा ली, और अपने छोटे भाई जो आने वाला था उसकी भी जान बचा ली। ये इंफॉर्मेशन है, अभी तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। अब ऐसी बहुत सारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन है कि हम ये करेंगे ना पहली बार तो गलत हो जाएगा। इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन है, चेंज कर लीजिए उसको, पॉसिबल है। बिलीफ सिस्टम है, आपसे कभी गलती हो गई है 10 बारी, आपने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया कि अब मैं ये करूंगा गलत ही होने वाला है। पास्ट एक्सपीरियंस है कि गलत हो जाता है। तो पास्ट क्या है? वो तो रोटेशन में है। पास्ट जो है अभी प्रेजेंट बन रहा है, प्रेजेंट फिर पास्ट हो जाता है, फिर पास्ट फिर प्रेजेंट हो जाता है। ये तो है। वैसे वो होता ना, भूत काले और फिर पता नहीं क्या होता है, भविष्य भूतियंत कुछ ऐसा होता है, वो श्लोक होता है, मुझे याद नहीं है। ऐसा ही है थॉट, कि मुझे ये थॉट आया। ये थॉट कैसे आया? ये थॉट इसीलिए याद ये आया इसीलिए क्योंकि ये सब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में है। बिलीफ सिस्टम इंफॉर्मेशन में हमने कहीं से ले लिया है, वो हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है रिकॉर्ड में, वो रिकॉर्ड बार बार ही बज रहा है। अब हमें कॉन्शियसली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बाहर से नहीं आया है, कोई नहीं ला सकता है मेरे अंदर, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और इसीलिए बोला जाता है जब जागो तब सवेरा, क्योंकि जब हम ये सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत देर हो गई हमें, मुझे भी लगता था, पर ऐसा नहीं है। आज से शुरू करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि मेडिटेशन करता क्या है? मेडिटेशन हमारी हेल्प क्या करता है, यहाँ से समझिएगा। मेडिटेशन हमारी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है, जिनकी आगे जरूरत नहीं है, उसको वो रिमूव कर देता, डिलीट कर देता। हम कॉन्शियसली बैठ के इसको डिलीट करें। आप डिलीट कर सकते हैं। ये सभी चीजें हमारी ही बनाई हुई हैं। आत्मा ने कभी ना कभी जो एक्सपीरियंस किया वो सब सेव हो गया है अंदर। सच्ची में इसकी जरूरत नहीं है। डिलीट करिए, अपने साथ बैठिए, एक एक चीज को उनकी मदद लेके डिलीट करते चले जाइए। बस उनसे कनेक्ट होना है और डिलीट करना है, कुछ नहीं करना। एक एक बिलीफ सिस्टम है हमारा, एक एक चीजें जो है, जो रखी हुई है कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, सबको डिलीट करिए। ये हमारा कभी बना है? पानी से डर, जो फियर की बात कर रहे थे, हमें ये सब हमारे आत्मा ने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए आज ऐसा हो रहा है। ये तो लेना ही पड़ेगा जी।
पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बगैर नहीं होने वाला है। अगर आप बोलें कि नहीं मुझे करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो नहीं, ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी सफाई करने की। क्योंकि पता है कहाँ ये सफाई, पता है अगर नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपना डर दूसरे के ऊपर भी थोपते रहते हैं। मान लो मुझको दही खाने से प्रॉब्लम हो गया, अब मेरा ये डर है, मैं दूसरे के ऊपर भी थोप रहा हूँ कि तुझे भी होगा। क्यों होगा भाई, उसको नहीं होगा क्या पता, पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को लगा है, क्योंकि मुझे भी हुआ है। अगर हम अपनी सफाई कर लें और लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो जाए हमारे, तो क्या बोलेंगे, अरे कुछ नहीं होगा, आप लीजिए ना, सब सही है। हम ये जो डर है हमारा, ये जो अंदर इतना सारा जो व्यर्थ पड़ा हुआ है, मैंने पर्सनली देखा है कि हम अपने बच्चों की लाइफ भी खराब कर देते हैं। अब जैसे एक माँ है, अब वो खुद इतनी डरी हुई है, बच्चे को भी वैसी अपब्रिंगिंग दे दी है, बच्चा भी डरा हुआ है। वो डरती है कि हमसे गलती होती है, बच्चे से भी गलती होती है, क्योंकि पिछले 15 साल से यही हो रहा है उसके साथ। उसको सिखाया गया है कि डरना है, उसको सिखाया गया है कि गलती होती है, तो गलती होती है, इसमें क्या है, कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारे बच्चों की, हमारे छोटों की, हमारी फैमिली की। प्लीज थोड़ा सा सोचिए, आपका एक एक एक्शन उनकी डेस्टिनी बना रहा है। क्या करा उस माँ ने, अपना डर अपने बच्चे को दे दिया, बल्कि माँ बनने से पहले उस डर को ठीक करना चाहिए था। ऐसी कितनी सारी चीजें हम अपनी फैमिली को गिफ्ट में दे रहे हैं, समाज को गिफ्ट में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? शनिवार इतवार है, आप अपने साथ बैठ सकते हैं, बाहर से खाना मंगा लीजिएगा, 2 घंटे अपने लिए जरूर निकालिए, कुछ भी कर लीजिए, समय निकालिए, समय निकालिए। समय जा रहा है, तारीखें चेंज हो रही, ऐसा ना हो बाद में पछतावा हो। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, समय आगे जा रहा है, लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो यही है सब चीजें। इसीलिए आपकी रिकॉर्डिंग अलग और मेरी रिकॉर्डिंग अलग, इसीलिए हम लोगों के ड्रीम्स भी अलग होते हैं, है ना। आपके सपने अलग और मेरे सपने अलग। तो पूछते हैं कई लोग कि सपने क्यों आते हैं? क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्डिंग है। जो योगी लोग होते हैं योग निद्रा में सोते हैं, योग निद्रा वाले आत्माओं को सपने नहीं आते। ये भी देखा गया, जब उस वाइब्रेशन में कोई और आत्मा आ रही है तो इफेक्ट आता है उनके ऊपर, पर धीरे 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 वो पावरफुल होते चले जाते हैं। इसको हम बाद में लेंगे, पर एक बात है कि आपकी डिफरेंट रिकॉर्डिंग है, मेरी डिफरेंट रिकॉर्डिंग है, इसीलिए सपने भी हम मेरे और आपके अलग अलग हैं, सेम नहीं है। आज इस रिकॉर्डिंग को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। ये जैसे हम गाने सुनते हैं, तो जो गाना अच्छा नहीं लगता क्या करते हैं, चेंज करते हैं ना, सुनते थोड़ी है उसको। अब मालूम है अंदर ये जो पड़ा है ये नहीं चाहिए, अभी थोड़ी उसको लेके घूमना है, हमें चेंज कर देना है। परमात्मा एक बहुत बहुत सुंदर एक बात बताते हैं, बोलते बच्चे जो चीज नहीं चाहिए आप वो अपनी अलमारी में भरते थोड़ी है। क्या होता है, हमें जो चीज नहीं चाहिए, यूज में नहीं आती है, हम उसको बाहर रख देते हैं ना, कहीं पे किसी को जिसको यूज में आ रही है उसको दे देते हैं, या कहीं पे स्टोर रूम में रख देते हैं कि भाई ये इसका रोज का यूज तो नहीं है, इसको अभी महीने में 2 महीने में या यूज ही नहीं हो रहा है तो आगे दे दीजिए किसी को। क्या हम सच्ची में वो चीजें जमा करके रखते हैं जिसकी जरूरत नहीं पड़ती? तो हमने क्यों ये भरा हुआ है पीछे टोकरा इतना बड़ा? वो टोकरा आपको मैं एड्रेस दे दूं अपना, मेरे यहाँ भिजवा दीजिए, सब फालतू का। आई विल टेक केयर, आप मस्त रहिए बिल्कुल मजे से। बस यही है, परमात्मा कहते हैं बच्चे ये व्यर्थ आप मुझे दे दीजिए, मजे करिए। जो गाना हमें नहीं अच्छा लगता वो भी हम नहीं सुनते हैं,
कि क्यों हमने भर के रखी है चीजें, डर बेमतलब के, गिल्ट, एक एक थॉट हमारा अपने लिए इतना गंदा होता जा रहा। दुनिया को हम ऑल द बेस्ट किस लेवल पे आशीर्वाद बोलते ना। एक आंटी जी हैं, वो इतना गंदा सोचती हैं, अब उनके आसपास के लोग बोलते हैं कि आप बड़े हैं हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे उनका आशीर्वाद हम क्या, वो खुद अपने लिए गलत सोचती हैं, वो क्या आशीर्वाद देंगे किसी को। सोचिए अपने बारे में, सोचना है अपने बारे में। आज आज रहना नहीं है बिना सोचे। आपका एक एक सोच आपके अंदर बीमारियां पैदा कर रहा है। सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं, रुकिए, बहुत हो गया, भाग लिए। पहले पैसा 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 पैसा, जॉब जॉब, मैं मना नहीं कर रहा, करना है, इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा ना हो कि भागते ही रह जाएं बस सारी जिंदगी। कईयों को देखता हूं मैं, भागते रहते हैं, पता नहीं हर काम भागते भागते करेंगे, पानी भरना है भागते भागते, खाना खाना है क्यों भाग रहे हैं पता ही नहीं है। रुक के सोचिए क्यों भाग रहे हैं। प्रीवियस लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा कि हर चीज करनी पड़ रही थी ऐसे, पर अभी तो नहीं हो रहा ना ऐसा। पर वो हमें, हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारा मन हमसे करा रहा है। मालूम है आपको, मन हमसे क्या क्या करा रहा है हमारा, हमें पता ही नहीं। हो मन हमारा है या पड़ोसी का है ये भी नहीं पता चलता है, क्योंकि हमारे काबू तो आता नहीं है, बल्कि कंट्रोल में रखता है। आपका एक एक सोच सूक्ष्म गिठाएं पैदा कर रहा है। खबरदार हो जाइए। आज हम ये सब जो देख रहे हैं ना, सर में दर्द रहना, नींद का ना आना, इरिटेट हो जाना, स्किन की प्रॉब्लम होना, शरीर में से दुर्गंध का आना, कॉन्स्टिपेशन होना, मसल पेन होना, फटीग, थक जाना, ये सब ये सब आपकी सोच से हो रहा है। बालों का झड़ना, आंखों का वीक होना, दांतों में दर्द होना। रुक जाइए अभी, बहुत 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 भाग लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती है जब तक आप ठीक नहीं करेंगे। बेचारे डॉक्टर्स तो मेडिसिन दे रहे हैं शरीर को ठीक करने के लिए, और हम मेडिसिन खा रहे हैं कि मैं ना, मुझे शुगर है तो शुगर की मेडिसिन खा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं शुगर की मेडिसिन खा रहा हूं। तो हम रोज क्या खा रहे हैं जरा सोचिए रुककर। डॉक्टर बेचारा दवाई दे रहा है कि आप ठीक हो जाइए, और आप रोज दवाई को आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं शुगर की दवाई खा रहा हूं। तो आप शुगर को ठीक करने की दवाई खा रहे हैं कि शुगर की दवाई खा रहे हैं, जरा रुक के सोचिएगा। सोचिए, सोचिए, ये शरीर खराब हो रहा है। हमने, आई एम श्योर आप सभी ने वो भूत वाली पिक्चरें देखी होंगी। उसमें क्या होता है, ये दिखाते हैं ना, एक एनर्जी बॉडी जा रही है। आत्मा को दिखाना होता तो कैसे दिखाते हैं, एक ऐसी व्हाइट आउटलाइन बना देते हैं। जो एंजल होते हैं उनको व्हाइट कलर से दिखाते हैं, जो थोड़ी गुस्से वाली आत्मा, गंदी वाली आत्मा होती है ब्लैक कलर से दिखाते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना, बोलते हैं, और देखते भी हम आत्मा ना वो दरवाजे से, दीवारों से पार हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी की बॉडी है ना। फिजिकल चीज फिजिकल से रुकती है, जैसे हमारा ये शरीर है, ये फिजिकल दीवार से रुकेगा, पर एनर्जी बॉडी तो कहीं भी जा सकती है ना। ये एनर्जी बॉडी में ही सब चीजें हो रही। पहले जो भी बीमारियां आती हैं वो हमारी एनर्जी बॉडी में बनती है, एनर्जी बॉडी से फिर वो फिजिकल बॉडी में आती है। दवाई हम खाते हैं फिजिकल बॉडी में, फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए, और
एनर्जी बॉडी में तो हम रोज यही कह रहे हैं कि शुगर की दवाई खा रहे हैं, एनर्जी बॉडी खराब हो रही है, शरीर के लिए दवाई खा रहे हैं, है ना? हंसी की बात थोड़ी सी। इसीलिए बेचारों डॉक्टर्स को आज क्या करना पड़ा, बोलते हैं ये तो आपको लाइफ टाइम खाना, मालूम है नहीं सुधरेगा, मालूम है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सोचिए, समझिए, रुकिए। वो याद है हमने अभी 2-3 दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट देखा था ना, पियानो वाला, याद है ना? मैपिंग ऑफ माइंड, कि जो शरीर है और जो मन है वो रियल और इमेजिनरी में डिफरेंशिएट नहीं करता है। तो कभी एक बारी मान लीजिए कुछ हो गया और आपने उसको बार 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 याद किया, क्या हुआ कि मन को बार 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 ये लगता रहा कि मैं बीमार हूं। मन को रोज दवाई खिला रहे हैं हम कि तुम्हें शुगर है, रोज दवाई खिला रहे हैं कि तुम्हें ब्लड प्रेशर है, दवाई खिला रहे हैं कि तुम्हारी टांग में दर्द है। तो दर्द बार बारी वो रियल इमेजिनरी पर वो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे बार 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 आ रहा है, वो ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक बारी हो गया है और उसके बाद हमने रोज उसको रटा है। बस यही हो रहा है, क्योंकि अफर्मेशन है ना ये। प्रॉब्लम कोई एक बारी होगी, एक बारी किसी से मान लीजिए पानी गिर गया, एक बारी आपसे गिर गया, आपने उसको अफर्मेशन दे दे के पक्का करा लिया कि मेरे से तो ये गिरना ही है, पक्की बात है, मेरे से तो चाहे गिरेगी गिरेगी, मैं पहली बार काम नहीं कर सकता हूं सही से, मेरे से परफेक्ट नहीं होगा, मेरे से बिना बताए आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसी हजारों अफर्मेशन बना ली है हमने। चेक करिए, बहुत है, हम सबके पास है, निकालना है इसको बाहर। बहुत हो गया, अभी कब तक रहेंगे इसके साथ? अच्छा लगता है क्या रहना? चेक करिए, हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आगे बढ़िए, रटिए नहीं उसको, हो जाता है, हो गया, रोज रट रट के पक्का करा रहे हैं आप उसको। और मन को जो है समझ नहीं आता है, उसको जो रियल और इमेजिनरी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, शरीर पे उसका इफेक्ट एज इट इज पड़ेगा। और इसीलिए हमारे अंदर सटल बॉडी की जो ब्लॉकेजेस हैं बाहर आती चले जाती हैं। और इसीलिए आज मैं इसको यहीं पर ही रोकूंगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। और इसीलिए अब हमें इन सभी चीजों को, ब्लॉकेजेस को खत्म कर, कुछ दिन में ही हम चक्रास का चैप्टर लेकर आएंगे, किस प्रकार हमारा एनर्जी बॉडी जो है उसको हमें ठीक करना है। आजकल एनर्जी बॉडी के स्कैन आ गए हैं, स्कैनर आ गए हैं, जैसे कि आपके एक्सरेज है ना, आप पहले से ही उनको अपने आप को स्कैन करा के ये देख सकते हैं कि मेरे एनर्जी के शरीर में क्या क्या चल रहा है, कहाँ है ब्लॉकेजेस हो रही है। तो जो बीमारियां आगे आने वाली हैं इसको आज ही आप देख सकते हैं, आज ही उसको कर सकते हैं। एक तो स्कैनर है जो मशीन वाला है, परमात्मा ने तो अभी हमें मन का स्कैनर इतना बड़ा दिया है, वो भी आप सीख सकते हैं। जो हमने से कुछ पुराने लोग हैं उन्होंने तो करा भी है स्कैन, अपने आप रेगुलर स्कैन करते हैं और स्कैन करके अपने आप को बहुत आगे बढ़ाते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं हो जाए। वैसे भी आप लोग का बेसिक कोर्स तो पता नहीं परमात्मा क्या करा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है, ये मुझे बेसिक कोर्स जैसा लगता ही नहीं है। इतनी सारी चीजें, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं। हमारा मेरा तो थैंक यू है, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक्चुअली मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको पढ़ाता ही नहीं, मैं अपने आप को ही पढ़ाता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है। हर कदम पे नई चीज परमात्मा हमें बताते हैं।
आज का ये चैप्टर आप लोगों को समझ आया, सभी चीजें क्लियर हो पाए? प्लीज मुझे बताइए, कुछ चीज है, कोई रह गया है, कोई बात लगता है कि इस बात पे दोबारा से मुझे बात करनी, बताइए। क्लियर हुआ या और क्लियर हुआ, ये भी बता दीजिए। हाँ भैया, समझ आया सभी को? हाँ भैया, समझ में तो आ रहा है बिल्कुल जो है। और एक आत्मविश्वास होता जा रहा है। वेरी गुड। आत्मविश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ाए। बिल्कुल, हम तो ये लग रहा है कि इतना बड़ा आत्मविश्वास होता जा रहा है कि धीरे धीरे हर चीजें मतलब जो है, शारीरिक भी मतलब जो है, हर तरह से मतलब जो है, अजीब तरह का मतलब फीलिंग नहीं हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है। रियलाइजेशन, एक्चुअली समय रियलाइजेशन का है ना ये वाला। बिल्कुल। फीलिंग तो बहुत। है ही है, फीलिंग से ही रियलाइजेशन होता है, हम्म। लेकिन फीलिंग के साथ साथ रियलाइजेशन हो रहा है। ये बहुत सुंदर बात है। हम तो खुद देख रहे हैं, अपने अपने ऊपर देख रहे हैं, अपने शरीर के ऊपर देख रहे हैं। बहुत क्योंकि बढ़िया। पहले मतलब यही बोला जाता है कि पहले अपने को देखो, उसके बाद तो सब मतलब होगा ही। अपने ठीक हो बिल्कुल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा पहले यही बोलते हैं कि बच्चे, पहला स्टेप आपको अपने लिए उठाना है, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल। बहुत सुंदर। और बाकी आप सब लोग भी समझ पाए आज का चैप्टर ठीक से? कहीं कोई बात ऐसा जो लगता है कि नहीं, इस पे मुझे दोबारा से पूछना है या बात करनी है? चलिए, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि समझ आया। हम आपका लोग सब साइलेंट जानते हुए भी साइलेंट समझ नहीं पाते हैं, नहीं नहीं, कोई नहीं। जानते हुए भी सोच नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, हम तो यही लगता है। नहीं, अब ये भी नहीं बोलना। देखो, आज ही हमने सीखा है कि नहीं बोलना है ऐसा। है हाँ, ना? आप सोचना ये ही नहीं बोलिए है, कि मुझे, मैं करूंगा, मैं कर रहा हूँ। बस। क्योंकि ये जो है ना, ये सब हमारा हाँ मन सुन रहा है, हर चीज को सुनता जा रहा है जो हम कर रहे बिल्कुल जो है, यही मतलब है। हैं। बिल्कुल। ये चलिए। सोचना ही नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं, ये नहीं होगा ही। नहीं, वो तो बोलते हैं ना, सोच के भी सोचिए। बोल हाँ के नहीं, सोच के भी सोचिए, क्या सोच रहे हैं, ध्यान से सोचिए हर चीज को, और फिर सोचिए इसको आगे। तो आज हमें अपने साथ बैठना है और अपनी सभी चीजों को चेक करना है। चलिए, एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं और अपने अंदर को ठीक करेंगे। कल हमने कुछ कमांड सुनी थी, देखी थी, जिसमें अंदर जो चीजें चल रही हैं उसको हम ठीक कर रहे थे। आज भी हम वही मेडिटेशन को लेते हैं वापस से, और आने वाली जो कल है उसमें इस चैप्टर को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ब्लॉकेजेस की जो बात हुई है वो अभी इनकम्प्लीट रह गई है। उन सभी ब्लॉकेजेस को हमें समझना है, वो क्या है, वो क्यों है। कल हम कलर पैटर्न्स को भी देखेंगे, एनर्जी बॉडी को भी प्रॉपरली हम चेक करेंगे, देखेंगे किस प्रकार कौन से कलर हमारी बॉडी में कम होते हैं, क्योंकि एनर्जी बॉडी तो कलर से बनी हुई है। सारे चक्रास कलर से बने हुए हैं, कलर से रिप्रेजेंट करते हैं एक एक पोर्शन हमारे शरीर। जैसे कि मान लीजिए ये ऊपर वाला पोर्शन है हमारा, ये बाल वाला और ये वाला, ये पर्पल कलर का है। उसके नीचे डार्क ब्लू कलर है, उसके नीचे स्काई ब्लू कलर है, उसके नीचे फिर ग्रीन कलर है। इस तरीके से एक एक सेक्शंस हैं पूरे। और अगर हम एनर्जी बॉडी का अपना स्कैन निकालते हैं तो जो कलर फेड होता है उसी अंग में प्रॉब्लम्स होती है। कल हम इसको देखेंगे और आने वाले दिनों में तो हम पूरा इसका डिटेल में देखेंगे कौन सी बीमारी किससे हो रही है। एक्चुअली हम अपने डॉक्टर बन जाएंगे, परमात्मा हमें अपने डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं। तो चलिए, बैठते हैं कुछ देर और मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। आप सब आराम से बैठिए, आपको अब अपनी स्क्रीन पे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आराम से रिलैक्स होकर बैठिए। मन को बिल्कुल शांत करते हुए मन को चारों तरफ से हटाते हुए
अपने आप पर लेकर आए। मैं आत्मा हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली एक चैतन्य शक्ति। देखिए अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य अर्थात सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक चमकता हुआ सितारा, देखिए अपने ऊपर परमपिता परमात्मा को, एक पॉइंट ऑफ लाइट। और देखें उनसे हमें शक्तियां आ रही हैं। और यहां हम समय को एक कमांड देते हैं, हे समय आप मुझे वो दिखलाएं कि कौन सी ऐसी बात है या कौन सी ऐसी आदत है मेरी जो मुझे बहुत परेशान करती है, या मेरे आगे की यात्रा में जो परेशानियां उत्पन्न कर रही है। देखें आपके सामने चित्रों के रूप में समय ने आपको दिखाया है। आगे देखेंगे कि हमारे सामने लेफ्ट साइड पर एक हवन कुंड आ गया है। उन सभी चित्रों को उठाइए और उस जलती हुई अग्नि में डाल दीजिए। याद रखिए जली हुई चीजें लौट के नहीं आती हैं कभी। अब आगे बढ़ते हुए कि जो चित्र आपने अभी जलाए हैं, अब हमें अपनी बुद्धि को राइट इमेज देनी है अपने लिए। तो रिप्लेस करिए उन चित्रों को एक राइट इमेज से, अर्थात जो भी आदत आप अभी छोड़ना चाहते हैं डालिए वहां पर, विजुलाइज करिए अपने आप को उसके अपोजिट यानी कि राइट आदत में, जो भी चाहते हैं आप। इसी प्रकार जो बात आपने अभी जलाई है जो परेशान करती है, वहां पर आप अपने आप को स्टेबिलिटी का एक चित्र बना के दीजिए।
और उस बात को एक्सेप्ट करिए, जो हो गया है वो हो गया है। एक बारी हो चुका है, बार बार नहीं होगा, कोई बात नहीं, वो समय था ऐसा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, हम ये जो शक्तियां ले रहे हैं परमात्मा से, अब इन शक्तियों को हम इस पूरी सृष्टि को देंगे, जिसको परमात्मा कहते हैं मनसा सेवा, यानी कि मन से सेवा करना। तो देखें, अब आपके सामने ये प्लैनेट अर्थ आ गया है, यानी कि ग्लोब, पूरा धरती एक गोले के रूप में सामने दिख रही है। ये जो परमात्मा से आपको पावर आ रही है, आपके सेंटर ऑफ फोरहेड पे दीजिए ये शक्तियां धरती को, इन पंच तत्वों को दीजिए। मन में एक शुभ भावना, एक शुभ संकल्प, हे सृष्टि के पंच तत्व, आप लौटिए अपने निजी रूप में, अपने सतो प्रधान रूप। आप पावन पवित्र थे, लौटिए अपने निजी रूप में। और आज एक स्टेप और आगे जाइए, विजुअलाइज करिए इस सृष्टि के पंच तत्व जब अपने निजी रूप में लौट गए तो कैसे दिखेंगे, सोचिए। देखिए धरती कितनी सुंदर, चारों तरफ इतने सुंदर गार्डन, देखिए इतने सुंदर फूल उगे हुए हैं, अलग अलग तरीके के खेत खलियान, बाग बगीचे कितने सुंदर हैं सृष्टि पे, इस पृथ्वी पे। देखिए किस प्रकार वहां मोर हिरन कैसे घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खरगोश, कितना सुंदर दृश्य है। देखिए पानी के सोर्स जो है, ये नदियां और ये तालाब, पानी देखिए कितना स्वच्छ है, आप अपनी शक्ल देख सकते हैं उस पे, कितना सुगंधित है। देखिए हवाएं, महसूस करिए हवाओं को, इस हवा के झोंके को, लगता है जैसे रुई के जैसे लग रही है, स्पर्श कर रही है।
कितना सुंदर नजारा है। और देखिए ये आसमान कितना सुंदर, देखते हैं ना हम रेनबो, सातों कलर, कितना क्लियर, हर चीज कितनी सुंदर नजर आ रही। ये सृष्टि सतो प्रधान बनती जा रही है। ये शुभ संकल्प सृष्टि के लिए हमारी सेवा। अब थोड़ा एक कदम और आगे बढ़िए, अपने आप को भी स्वस्थ देखिए। बिल्कुल, हमने कल पावर ऑफ विजुअलाइजेशन सीखा था। देखिए, एक अफर्मेशन दीजिए अपने आप को कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा ये शरीर 100% स्वस्थ है। पावर दीजिए अपने आप, देखिए अपने आप को स्वस्थ रूप में। और कोई भी अगर चाहत रखते हैं, देखिए उसको पूरा होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सेट हो जाएं अच्छे से, तो उनको वैसा देखिए। आप चाहते हैं कुछ करना, वैसा देखिए अपने आप को, विजुअलाइज करिए, पावर दीजिए उस थॉट को, उस सीन को पावर दीजिए। और एक ही संकल्प कि ये तो हुआ ही रखा है। अब मन को पक्का कराते कि आज दिन भर मैं जो भी सोचूंगा, सोच के सोचूंगा, अपने ऊपर कार्य करूंगा, मन को दृढ़ संकल्प से भरते हुए आ जाएं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। कैसा रहा आप सभी का मेडिटेशन? अच्छे से कर पा रहे थे? इतना बड़ा डीप साइलेंस है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है कि हम सभी कर रहे हैं। तो आज जो परमात्मा ने हमें वरदान दिया है कि आप सभी मास्टर वरदाता हैं। वरदान का मतलब ही है ब्लेसिंग हमें दी है। वरदान का अर्थ है जो होने ही वाला है, बोले तथास्तु। और उस वरदाता के बच्चे हम मास्टर वरदाता हैं। जो उन्होंने बोला वो होना ही है, अर्थात जो आपने बोला वो होना ही है। इसको याद रखना है दिन भर, और अपने लिए राइट वरदान देने। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूं, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, मेरे विल पावर बहुत है। कुछ भी ऐसी चीजें, राइट वरदान चुनिए आज अपने लिए और अपने आसपास वालों के लिए भी। अच्छा सोचिए सभी के लिए।
आपकी मनसा सेवा उनको बहुत मदद करेगी। तो आज का दिन भर जो बहुत अच्छा है, शुभ है, ये शुभकामनाएं, शुभ भावना है मेरे आपके लिए, आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए, महान आत्माओं के लिए मेरा बहुत बहुत प्यार। ओम शांति। ओम शांति।